हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के बारे में बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गोल्ड और सिल्वर और सारी कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर ऑल कमोडिटीज के बारे में न्यूज चाहते हैं, सारे अपडेट चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का हमारा जो मेन टॉपिक है गोल्ड का और सिल्वर का। दोस्तों, आज 14 मई 2025 को भारत में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है, जो लगातार तीसरे दिन जारी है। जैसा कि हमने देखा कि भाई सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन गोल्ड के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगभग 3 से 4 हजार अंकों की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। अप्रोक्सीमेट गोल्ड जो लास्ट वीक में 96 और 97,000 के आसपास आ गया था, उसके अंदर हमने मंडे वाले दिन एक बड़ी गिरावट देखी। एंड फिर हमने कल वाले ट्रेडिंग सेशन के दौरान थोड़ी सी रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी। देन आज हम फिर से एक गिरावट देख रहे हैं। यह गिरावट वैश्विक आर्थिक संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की ब्याज दरों की संभावित कटौती की उम्मीदों के चलते हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई गोल्ड के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट क्यों निकल कर आई है, सिल्वर के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट क्यों निकल कर आई है। देखिए दोस्तों, गोल्ड के अंदर गिरावट आने का जो सबसे बड़ा कारण जो रहा है, सबसे बड़ा कारण, वैसे 3-4 कारण रहे हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़ा कारण जो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीक में जो चाइना और अमेरिका, चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर जो बात होने वाली थी, उससे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अनिश्चितता थी कि भाई इनकी बातचीत में क्या हल निकलने वाला है, क्योंकि अमेरिका और चाइना दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था टैरिफ को लेकर बात करने वाले थे, जिससे काफी ज्यादा तनाव का माहौल बना हुआ था। हमने क्या देखा, वीकेंड में इन लोगों की मीटिंग हुई, इन लोगों ने बात की। मंडे मॉर्निंग में हमने देखा कि भाई इन लोगों ने टैरिफ को लेकर समझौते किए। समझौते क्या रहे, अमेरिका ने जो चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगा रखा था, उसके अंदर 115% का टैरिफ की कटौती की। ओनली 145% का टैरिफ ओनली 30% के तक लेकर आ गए। वहीं चाइना ने जो अमेरिका के ऊपर 125% का टैरिफ लगा रखा था, उसमें इन्होंने भी 115% की कटौती की और वो 125% का टैरिफ 10% की तरफ आ गया। अब उससे क्या हुआ कि भाई जो तनाव बना हुआ था टैरिफ को लेकर, उसके अंदर हमें नरमी देखने को मिली। अमेरिका चीन व्यापार में तनाव में कमी, दोनों देशों ने के बीच में टैरिफ में 90 दिन की छूट पर सहमति बनी है, जिससे निवेशकों का रुझान जोखिमपूर्ण संपत्तियों की ओर बढ़ा है। लाइक स्टॉक मार्केट, हमने ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को थोड़ा साइड किया और स्टॉक की तरफ निवेशक गए, जिससे गोल्ड के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। क्योंकि जहां रिस्क होता है वहीं गोल्ड के भाव बढ़ते हैं। रिस्क थोड़ा कम हुआ, गोल्ड के भाव गिर गए। दूसरा कारण, भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव का माहौल बना हुआ था, उसके अंदर भी हमें एक सीज फायर देखने को मिला, एक समझौता देखने को मिला एंड युद्ध विराम देखने को मिला, जिससे क्या हुआ, भू राजनीतिक तनाव कम होता हुआ दिखाई दिया। इसके पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में जो सीज फायर चल रहा है एंड उसी बीच में भारत और पाकिस्तान जिसका तनाव बढ़ता जा रहा था, युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी, उसके अंदर भी युद्ध विराम हमें देखने को मिला। अगेन हमें एक रिस्क फैक्टर कम होता हुआ दिखाई दिया। तो अगेन सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को नापसंद किया, जोखिमपूर्ण संपत्ति की तरफ गए। लाइक स्टॉक मार्केट, हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, अमेरिका के मार्केट, ग्लोबल मार्केट, सब के अंदर काफी बड़ी तेजी देखी। तो भाई टैरिफ वॉर रुका, भारत पाकिस्तान रुका। वहीं टैरिफ वॉर के कम होने से हमने क्या देखा, मंदी की जो संभावनाएं थी वो भी कम हुई, एक और रिस्क फैक्टर खत्म। एंड महंगाई दर, कल अमेरिका का सीपीआई डेटा था, उसके अंदर काफी अच्छा सीपीआई डेटा निकल कर आया, उम्मीद से अच्छा सीपीआई डेटा निकल कर आया, जिसके चलते हुए एक महंगाई का डर था वो भी कम हुआ। तो लाइक हमने देखा कि भाई गोल्ड उसमें भी नीचे आया। तो लाइक अमेरिका चाइना गिरावट का कारण, इंडिया पाकिस्तान गिरावट का कारण, और बढ़ती हुई महंगाई, मांग के अंदर कमी आना,
ये भी एक कारण था जिससे गोल्ड काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। तो दोस्तों फिलहाल गोल्ड के अंदर कारण आने के यही गिरावट आने के यही कारण है, चांदी के अंदर भी गिरावट आने के यही कारण है। क्योंकि क्या हुआ, ये सारी न्यूज निकल कर आई, डॉलर इंडेक्स को एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिला और डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया। एंड आप अच्छी तरह जानते हैं जब डॉलर के भाव बढ़ते हैं, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो गोल्ड के भाव नीचे की तरफ आते हैं। क्योंकि डॉलर और गोल्ड बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चलते हैं। डॉलर बढ़ता है गोल्ड गिरता है, गोल्ड बढ़ता है डॉलर गिरता है। ओके, तो डॉलर के बढ़ोतरी के कारण हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों अभी गिरावट काफी बड़ी है। अगर गोल्ड के भाव मैं आपको बताना चाहता हूं 92,900 के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं तो गिरावट लगातार जारी रह सकती है। गिरावट लगातार जारी रह सकती है। गोल्ड का जो पहला सपोर्ट है वो 92,900 है, दूसरा सपोर्ट 92,500 है। एंड अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो 94,000 के ऊपर गोल्ड के अंदर अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। एंड अभी भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी भी गोल्ड काफी ज्यादा बुलिश ट्रेंड में है। उसका एक रीजन क्या है, जैसे कि हम बात करें कि इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में जरूर सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। लेकिन आप अच्छी तरह से ये बात समझते हैं युद्ध विराम कब तक के लिए हुआ ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके बीच में कब तनाव बढ़ जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कब भू राजनीतिक तनाव बढ़ जाए, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए और फिर गोल्ड को हवा मिल जाए तो अभी कुछ कह नहीं सकते। और अमेरिका और चाइना इनके बीच में भी समझौता जो हुआ है टैरिफ कम करने का वो सिर्फ 90 दिन के लिए हुआ है। और ट्रंप जी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के सारे देशों के ऊपर जो 90 दिन का टैरिफ का पोस्ट लगा रखा है उसमें लगभग 30 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी 90 दिन यानी टेम्परेरी न्यूज है सारी, चाहे युद्ध विराम हो चाहे टैरिफ वार हो, ये सब टेम्परेरी न्यूज है। अभी टेम्परेरी इसके अंदर हमें एक समझौता देखने को मिल रहा है, ये समझौता परमानेंट नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल में गोल्ड कभी भी बुलिश हो सकता है, कभी भी कोई भी ऐसी न्यूज निकल कर आ सकती है जिसमें गोल्ड को बढ़ावा मिल सकता है। आने वाले टाइम में अच्छी बड़ी रिसर्च फर्म के गोल्ड के टारगेट काफी अच्छे हैं। जैसे कि हम बात करें गोल्डमैन शेष जिन्होंने $3700 के टारगेट दिए हैं जो भारतीय बाजारों के अनुसार 1,05,000 1,10,000 रुपए के आसपास होते हैं। जेपी मॉर्गन यानी लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2025 के लॉन्ग टर्म टारगेट 1 लाख से 1,10,000 के बीच में बिल्कुल बने हुए हैं। तो गोल्ड बाय ऑन डिप पे लगातार मतलब एक्सपर्ट बोल रहा है कि भाई आप गिरावट पे खरीदारी करो। 92,000 के लेवल आपके लिए गिरावट पे खरीदारी करने के अच्छे लेवल है। अगर गोल्ड के अंदर एग्रेसिव गिरावट आती है तो 91,000 तक भी गोल्ड जा सकता है। बट अच्छा खासे एक गिरावट पे खरीदारी करो। आपको क्या कहते हैं, एक अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट के अंदर काम होता नहीं है। वही बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी वही सीन है कि देखिए कहीं ना कहीं गोल्ड का अनुसरण चांदी करती है, गोल्ड का अनुसरण चांदी करती है। तो चांदी के अंदर भी एक बाय ऑन डिप की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। एंड 95,000 के नीचे बाय ऑन डिप चांदी के अंदर लगातार बन रहा है। गिरावट पे खरीदारी कीजिए। हालांकि अभी डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो चांदी के अंदर गिरावट निकल कर रही, लेकिन अभी जो ये समझौते हुए हैं इसमें हो सकता है कि चांदी की मांग के अंदर हमें तेजी देखने को मिले। वापस चांदी के भाव हमें एक नए हाई की तरफ जाते हुए दिखाई दे। तो गिरावट पे खरीदारी चांदी मतलब गिरावट के अंदर खरीदारी करना चांदी के लिए एक बेहद मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का जो एक पहला सपोर्ट है वो 95,500 का है, दूसरा सपोर्ट 94,800 का है। यानी अब 94,000 के लेवल लेकर चलो। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं 94,000 के नीचे सिल्वर सस्टेन नहीं कर रही है, वापस ऊपर की तरफ आ रही है। अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ये 97,300 98,000 पार कर सकता है। तो चांदी के अंदर नए हाई हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि औद्योगिक मांग में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है चांदी के अंदर, लेकिन ये मांग वापस बढ़ सकती है। हालांकि डॉलर में तेजी आई तो चांदी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि लास्ट वीक में थोड़ी सी तेजी थी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों 95,000 रुपए के नीचे चांदी बाय ऑन डिप हमारा बनता है। 92,000 के आसपास गोल्ड हमारा बाय ऑन डिप बनता है, बट इसके अंदर एक प्रॉपर स्टॉप लॉस पहले बनता है। 100 रुपए की हमारे पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल है तो 25-25 रुपए करके अपना
मतलब आप पैसा लगाएं, एक बार में सारा पैसा ना लगाएं। एंड 4 लोट की कैपेसिटी है तो 1 लोट के अंदर पेपर करें, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मतलब कुछ कह नहीं है, तरह तरह की न्यूज आ रही है। मार्केट के अंदर अनिश्चितता का माहौल है, अनसर्टेनिटी का माहौल है। कभी अच्छी न्यूज आती है, कभी बुरी न्यूज आती है, कभी बढ़ रहा है, कभी बहुत तेज गिर रहा है। एक एक 2-2 हजार पॉइंट गोल्ड एक दिन के अंदर आराम से ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर काम करेंगे। कम से कम क्वांटिटी में काम करें, चाहे चांदी हो चाहे सोना हो। दोनों के अंदर अगर आप 4 लोट की कैपेसिटी है तो 1 लोट के अंदर पेपर करें। एंड अपना एक प्रॉपर स्टॉप लॉस बनाए। प्रॉपर विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर बिल्कुल काम मत करो। और दोस्तों एक एक न्यूज को ऊपर नजर बनाओ, क्योंकि न्यूज बहुत मैटर करती है। अभी इस समय न्यूज बेस्ड मार्केट हो चुका है, फिलहाल में बहुत तरह की न्यूज आ रही है जिससे आपको लगातार गोल्ड और सिल्वर के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। और डेटा के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा भी बहुत ज्यादा कीमती हो चुके हैं इस समय मार्केट के लिए। तो दोस्तों सारे न्यूज और सारे अपडेट अगर आपको लेना है तो सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज, सारे लेटेस्ट डेटा, सारे अपडेट मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपके नंबर को मैं अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।